हाय गाइस। आज हम सीखेंगे, जैसे अक्सर हम बोलते हैं ना कि वो नाराज हो गया, हाँ, वो खुश हो गई, वो थक गया, कंफ्यूज हो गया, अंधेरा हो गया, पानी गर्म हो गया, चाय ठंडी हो गई। अच्छा, एक तो यह है कि जैसे हम सिंपल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि चाय ठंडी है, वो खुश है, वो दुखी है, वो दुखी था, वो नाराज था। ये तो ठीक है, इजी हमारा। वो खुश है, ही इज हैप्पी। वो खुश था, ही वॉज हैप्पी। वो दुखी था, ही वॉज सैड, है ना। ये तो सिंपल है। अब क्या है, जैसे ये देखो, जैसे ये है यहाँ पे, ये कोई भी है, इसका नाम सपोज करो ये रिया है। अब ये बहुत दुखी है यहाँ पे, है ना। क्या है, दुखी है। अभी देखो ना, काफी दुखी पोजीशन में है। ये भी है। अब आप गए, आपने कुछ बात कहा, तो वो खुश होगी, है ना। ना सी है, ये भी है, ये लड़की है। आपने कुछ बात कहा, उसको कुछ नहीं मिला था, आपने उसको दिया, वो खुश हो गई, है ना। अब तीन चीजें हैं। वो खुश है, सी इज हैप्पी। वो खुश थी, सी वॉज हैप्पी। वो नाराज है, सी इज एनॉयड। वो गुस्से में है, गुस्सा को, नाराज को। वो नाराज है भैया। मैं वहां गया, वो तो नाराज थी, हुई नहीं थी। अब मैं वहां गया भाई, वो दुखी थी, और मैं गया तो वो खुश हो गई। ये खुश हो गई, दुखी हो गई। तो इसको सीखना है कि खुश हो गया, दुखी हो गया, कंफ्यूज हो गया, वो थक गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है ना। अब इसमें होता है क्या कि अब उनकी जहां पे किसी की अवस्था में चेंजिंग आ रहा है। जैसे अभी देखो, यहाँ पे आपको नाराज लग रही, अब आपने कोई बात की, उसके जो भी था वो खुश होगी। अभी उसका मतलब जो भी उसकी अवस्था थी ना पहले से, उसका अवस्था में चेंज हो गया, है ना। ओके। अब इसको कैसे दिखाएंगे, अब वो देखना, बोलोगे ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा काम आता है इंग्लिश बोलने में। हाँ, एक तो मैं भूल जाता हूँ बार बार, आपको पसंद आए तो जरूर इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से फिर आप देखते तो लाइक नहीं करते हो, लाइक करने के बाद फिर उसमें ज्यादा फिर बाकी ज्यादा रीच नहीं होती इसकी ना। 2-3 दिन तक यूट्यूब इसको दिखाते, फिर बाद में वो अपना आप ही डिस्प्ले नहीं होता। ओके। ओके। अब आराम से सुनो, ठीक है ना। अब जिसको पता तो भी ठीक है, नहीं भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें, ठीक है ना। जैसे होता क्या है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, खेलना मतलब प्ले। अब मैं, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। प्ले का प्लेइंग हो गया। मैं खा रहा हूँ, खाने की इंग्लिश ईट होती है, मैं खा रहा हूँ, ईटिंग हो गया, राइट। अच्छा, वो जा रहा है, जाने की इंग्लिश गो होती है, वो जाता है, ही गो। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। मैं खेल मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अब क्या, प्ले का तो प्लेइंग हो जाता है, गो का गोइंग हो जाता है, ईट का ईटिंग हो जाता है। अब मैं बोला वो गुस्सा हो रहा है। अब गुस्सा हो रहा है, ही इज एंगरिंग तो होगा नहीं, है ना। अब वो गुस्सा हो रहा है, वो नाराज हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है। तो ये चीज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब इसके लिए क्या करें, जैसे मैं बोला भाई, वो गुस्सा हो रहा है। अब गुस्सा हो रहा है तो चलो ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, प्ले। प्ले का प्लेइंग तो हो गया। अब गुस्से को एंग्री बोलते हैं, एंग्री का एंग्रिंग होता नहीं अंग्रेजी में। अब मैं बोला भाई, वो खाता है, ही ईट। वो खा रहा है, ही इज ईटिंग। वो जाता है, ही गो। वो जाता है, ही इज गोइंग टू हो गया। वो खुश है, ही इज हैप्पी। वो खुश हो रहा है, ही इज हैप्पीइंग तो होगा नहीं। अब क्या होता है, ये खुश हो गया, खुश हो रहा है, इसको हमको एक शब्द लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमको गेट का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, बस इतना याद रखना। जिसको बिकम भी यूज कर सकते हैं, गेट भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब क्या है कि मैं बोला, वो खा रहा है, वो खेल रहा है, सिंपल है। वो खेलना मतलब मैं खेलता हूँ मीन्स आई प्ले, ठीक है ना। जैसे सिंपल से आराम से देखना, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, राइट। ओके, इसको तो हल्का कर देते हैं। मैं खेलता हूँ, इसका हो गया आई प्ले। ओके। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। वो खुश है, ही इज हैप्पी। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, है ना। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो खुश हो रहा है, ही इज हैप्पीइंग। अब हैप्पीइंग तो होगा नहीं। अब इसको हम लोग
इसके लिए गेटिंग लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। ओके, ही इज गेटिंग हैप्पी, हाँ बस हो गया। वो वो खुश हो रहा है, ही इज गेटिंग हैप्पी। वो नाराज हो रहा है, ही इज गेटिंग एनॉयड, ही वो गुस्सा हो रहा है, ही इज गेटिंग। अब जो भी चेंजिंग आएगा आपका गेट में आएगा ना, जब भी हम चेंज करेंगे ना। जैसे हम खेलने में हम यहाँ पे चेंज करते हैं, वो जाता है, वो गया था, वो चला गया है, वो जा रहा है, ठीक है ना। अब वैसे हम जब भी ऐसे कि वो खुश होता है, ही गेट्स हैप्पी, ठीक है ना। वो खुश होता है, वो खुश हो रहा है, ही इज गेटिंग हैप्पी। वो खुश हो जाता है, ही वो खुश था, वो खुश हो गया था, ही गॉट हैप्पी। अब जब बताएंगे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने खा लिया है, आई हैव इटन, वो गुस्सा हो गया, ही हैज गॉट, हैज का साथ हैव का साथ है, वो वो जाता है, ही गोज, वो खुश हो जाता है, ही गेट्स हैप्पी। ओके, हाँ ऐसे इसको समझेंगे, ठीक है ना। अब जो भी चेंजिंग होगा गेट में होगा। जैसे हम अब बाकी जो क्योंकि हमको हैप्पी तो अपना हम वर्ब तो है नहीं, तो उसको चेंज तो आएगा नहीं। हैप्पी अपनी जगह हैप्पी रहेगा। जो भी चेंज होगा, वो खुश हो रहा है, वो खुश हो गया था, वो खुश हो गया था, वो खुश था, है ना। वो खुश हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है। तो जो भी चेंज आएगा आपका गेट में आएगा। गेट यहाँ पर हमारा वर्ब का काम करेगा। ओके नाइस, अब आराम से देख लेना, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा मुझे। क्योंकि वो अब हम मतलब गुस्सा, शोर मत करो, वो गुस्सा हो रहा है। अब वो गुस्सा हो रहा है, वो पढ़ रहा है। हम बोलेंगे ना, शोर मत करो, वो पढ़ रहा है। डोंट मेक नॉइस, ही इज स्टडिंग, ही इज रीडिंग। अब ठीक है, रीड का रीडिंग हम हो जाता है। अब मैं बोले वो गुस्सा हो रहा है, ही इज एंग्रिंग, तो हम बोल सकते हो एंग्रिंग को, उसका आईएनजी के लिए हमको गेटिंग लगाना है। एंग्री का अपनी जगह एंग्री रहेगा, ठीक है ना। ओके, डोंट मेक नॉइस, ही इज गेटिंग एंग्री। अब वो अब मैं बोला यार, वो उसने पढ़ लिया है, ही हैज स्टडी, मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, वो गुस्सा हो गया, ही हैज गॉट एंग्री। अब सेकंड फॉर्म है ना, गेट गॉट, गॉट। आप उसने खा लिया, हाँ थर्ड फॉर्म, उसने खा लिया है, ही हैज ईटन, वो गुस्सा हो गया, ही हैज गॉट एंग्री। इसमें भी हैज आता है ना, हाँ बस हैज। अब एक्स्ट्रा एक गॉट लगाना पड़ेगा, एंग्री तो आएगा क्या अपनी जगह, है ना। ये याद रखना बस। ओके, अब चलते हैं आगे। समझ में आ गया होगा आराम से भी, अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पीना, पीना के लिए जो ठीक है, मैंने एग्जाम मैंने आपको दे दिया, वो खेल रहा है, वो खुश, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग, वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो खुश हो रहा है, बस ही इज गेटिंग हैप्पी। वो मोटा हो रहा है, ही इज गेटिंग फैट। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, ठीक है ना। इट्स 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 डार्किंग नहीं बोल सकते ना हम, ऐसा कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है। अब इसको जो भी हम गेटिंग से बोला, अंधेरा हो गया है, वो चला गया है, ही हैज गॉन, अंधेरा हो गया है, इट हैज गॉट डार्क। ओके, हाँ, वो दुखी हो रहा है, ही इज गेटिंग सैड, अंधेरा हो गया है, इट हैज गॉट डार्क, वो खुश हो गया है। खुश हो गया मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट ना, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, अगर समझते हो तो। वो चले गया, ही हैज गॉन, मैंने खा लिया, आई हैव ईटन, वो खुश हो गया है, ही हैज वाला है। अब गॉट लगाना, वो हो गया है, इसको दिखाने के लिए ना, जो हो गया है, गया है मतलब अभी तक कोई चीज ठीक ठाक था, वो ऐसा हो गया है, इस गया को दिखाना, हो गया है, इसको दिखाने के लिए हमको गॉट लगाना पड़ रहा है। ये चीज ध्यान रखना। मतलब उस वो जो अभी तक उजाला था, अभी अंधेरा हो गया, मतलब जो भी अवस्था थी वहां पे, वो भी परिवर्तन होगी ना। इस परिवर्तन को दिखा ले, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो गया है, इट हैज गॉट डार्क। ओके, अब ऐसे इसको समझना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी, हाँ ये जो भी काम होगा आपका वर्ब गेट में आपका चेंज होगा। और जब भी वो मुझे देखता है, वो खुश हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोला भाई खुश, वो खुश है, ही इज हैप्पी, वो खुश था, ही वॉज हैप्पी। अब ये तो ठीक है। अब मैं बोला वो खुश हो गया, ठीक है, ही हैज गॉट हैप्पी, जैसे वो चला गया, ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है ना। ऐसे आराम से इसको देखना। अब ठीक है, अब बोला अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स बिकमिंग में बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इसको आराम से देखना, ठीक है। अभी देखा, ड्रिंक का ड्रिंकिंग हम बोल देंगे, प्ले का प्लेइंग हम कह देंगे। वो मोटा हो रहा है, मोटा को ही इज फैटिंग नहीं बोल देंगे ना हम, ही इज गेटिंग फैट, ऐसे हम इसको करेंगे। ओके, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, दो तीन बार इसको देख लेना, ठीक है ना। अब हम इसको देखेंगे, वो खुश हो रहा है, ही इज गेटिंग हैप्पी, वो गुस्सा हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री, वो नाराज हो रहा है, ही इज गेटिंग अनॉयड, वो वो नाराज हो रहा है, ठीक है, वो आश्चर्यचकित हो रहा है, इज गेटिंग सरप्राइज, ठंडा हो रहा है, इट्स गेटिंग कोल्ड,
चाय ठंडी हो रही, टी इज गेटिंग कोल्ड, ठीक है ना। हाँ बस ये ऐसे समझो। यहाँ पर जो भी चीज है ना, यहाँ पर गेटिंग गॉट की जगह आप बिकमिंग भी लगा सकते हो, राइट। वो थक गया, देखो वो खा रहा है, अच्छा ये तो खा रहा है नॉर्मल हो गया, वो थक रहा है, ही इज गेटिंग टायर्ड। उसने खा लिया है, ही हैज इटन, वो थक गया है, ही हैज गॉट टायर्ड, ठीक है ना। वो थक गया, अभी चल रहा था, चलते चलते थक गया। अभी मैं बोले मैं थका हुआ हूँ, अगर वो पहले से कोई थका हुआ है मतलब वो थका नहीं है, वो थक नहीं गया है, वो थका हुआ है, ही इज टायर्ड, वो थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड, है ना। अब ये कि ये एक एक्शन हुआ, जो आप थक गए ना, आप बोले चलते चलते, अब मैं थक गया हूँ, बट ठीक है, मैं थक गया हूँ, अभी भी ना मैंने कपड़े धो लिए हैं, आई हैव वॉश्ड क्लोथ, मैं थक गया हूँ, आई हैव गॉट टायर्ड, ठीक है ना। इसके साथ ये होता है, मैं थक गया हूँ, ये है। अभी आप चल रहे थे, चलते चलते थक गए, ठीक है ना। आप कुछ काम कर रहे थे, करते करते आपने जो भी काम आप कर रहे थे वो काम खत्म हो गया, उसमें हैव और हैज वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये पता है आपको। मैं थक गया हूँ, आई आई टायर्ड तो नहीं होगा नहीं ये। अब हमें से एक चीज याद रखना, हमें वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म आएंगे, आई हैव गॉट, है ना। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, ओके। वो जैसे वो थोड़ा सा चलता है वो थक जाता है ना। जैसे मतलब 10 कदम चलने के बाद और 1 किलोमीटर चलने के बाद वो थक जाता है, थक, है ना। ही गेट्स टायर्ड जस्ट वॉकिंग 1 किलोमीटर, है ना। आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर ही गेट्स टायर्ड, ऐसे समझना इसको, ठीक है ना। हाँ, जो मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन है, ये याद रखना, सबसे बड़ी चीज ये है। अब ये है कि जैसे अब यहाँ पे देखो कि जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे खुश थी, आपने कुछ बोल दिया, उसकी अवस्था में चेंज हो गया। अब ये सी गॉट सैड, सी गॉट एंग्री, ये अभी तो खुश थी, अपने आप में कुछ कहा, ये नाराज हो गया, अभी इसका अवस्था में चेंज आएगा, ठीक है ना। ओके। अगर हम ये कहें कि पहले से दुखी थी, शी वॉज एंग्री, शी वॉज सैड, लेकिन जैसे आपने कुछ कहा, आपके कहने के बाद वो चेंज होगी, तभी तो हम बोलते हैं ना, जब कुछ होता है आपके सामने, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कोई चीज चेंज होगी, अंधेरा हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, ये गया गया को जो दिखाना वो नाराज हो रहा है, ये सारी चीज हम गेट गेट इसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। ओके। अब देखते हैं अभी सेंटेंस कैसे कैसे बनते हैं इसमें से। अब ये, हाँ, वो खुश हो रहा है, वो चकित हो रहा है, ठीक है ना। उस, अच्छा, पास्ट की बात है, पास्ट के लिए जब भी होता है हम वर्ब के थर्ड फॉर्म बोलते हैं। वो, मैं उसके घर गया, आई वेंट हिज होम, वो गुस्सा हो गया ना, आप गए थे पास्ट में, मैं गया, मैं गया था उसके घर, आई वेंट, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म थी, वो गुस्सा हो गया, ही एंग्री। अब वेंट उसकी थर्ड फॉर्म है, ये ही गॉट एंग्री, कल मैं उसके घर गया था, वो गुस्सा हो गया था मुझे देख के, ना। ऐसे इसको समझना ना। मैं कल गया, मैं गया था, जाने की अंग्रेजी, जाने को गो होता है, गो का सेकंड मूवमेंट, और हो गया था, हो गया मतलब बात है कि ना, मैं कल बाजार गया था, इसका मतलब ये होता है मैं बाजार गया या मैं बाजार गया था, इसका मतलब दोनों ये होता है, ठीक है ना। वो गुस्सा हो गया या गुस्सा हो गया था, दोनों अंग्रेजी एक ही है इसके ना। मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया, या फिर मैं बाजार गया था लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं, कल की बात है, मैं बाजार गया कल, मैं कल बाजार गया था, दोनों चीजें के गुस्सा, मैं उसके घर गया था, आई वेंट टू हिज होम, मैं, वो गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री, गुस्सा हो गया था, ही गॉट एंग्री, ठीक है ना, बात एक ही है। हाँ, जब क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है ना पास्ट के लिए, इतना है। ओके ओके। जैसे ये है, चाय ठंडी है, चाय ठंडी है तो है, कुछ एक्शन तो ये होना, चाय ठंडी है, टी इज कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है, अब ये एक्शन चेंज हो, उसकी अवस्था में पहले गर्म थी अब ठंडी होगी, वो एक एक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या, टी हैज गॉट कोल्ड, ठीक है ना। हाँ, ये चाय ठंडी हो गई है, ठीक है ना। चाय ठंडी थी, टी वॉज कोल्ड, ठंडी थी, पहले से ठंडी थी, चाय ठंडी हो गई थी, अरे भाई तुम चाय दिए था ना तुमने मुझे, कल दिया था, अभी सुबह जो दी थी वो ठंडी हो गई थी, इट गॉट कोल्ड। हाँ, से पास्ट है ना, पास्ट में है। अभी आप देखेंगे तो अभी भी बोला, ये तो ठंडी हो गई, इसको गर्म कर दो, इट हैज गॉट
इट हैज गॉट कोल्ड, प्लीज हीट इट अप, गर्म कर दो दोबारा, वार्म इट। चाय ठंडी हो जाती है, जब भी तुम चाय देते हो चाय ठंडी, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। टी गेट्स कोल्ड हो जाती है ना। चाय 15 मिनट से ठंडी हो रही है, 15 मिनट से टाइम वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। हाँ, तो हैज बीन वाला, टी हैज बीन गेटिंग कोल्ड फॉर 15 मिनट, ऐसे समझना। गेट्स मीन्स जाता है, ऐसे समझना ना। हमें उसका लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे गेट, इसको गेट का मतलब आपको दिखाता है कि हो जाता है, कुछ भी चीज हो जाता है, कुछ हो, कोई आदमी गुस्सा गुस्सा होता है, चाय ठंडी हो जाती है, वो जैसे तुम देते हो चाय ठंडी हो जाती है। गेट्स मतलब आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज गेटिंग हो रहा है, वॉज गेटिंग हो रहा था, हैज गॉट हो गया है ना, गॉट हो गया था। ठीक है, इसको आप इसको समझ जाओगे तो ठीक है। और अब एक बार फिर बता देना, अगर मैं इसको फिर दोबारा से मैं बता दूंगा, ठीक है। इसको आराम से सिर्फ इतना समझ में आ गया आप ना। एक बार तो इसको देख लेना, दो बार, दो तीन बार। अगर आप पहली बार देखो तो तीन चार बार आप देख लोगे ना। पहले हिंदी में ध्यान देना बस, ठीक है ना। बस ये चीज़ है आपने, अब मैंने ये इसमें देख रखा है यहाँ, इसको आप इसको देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पता तो चल गया आपको गेट क्यों आ रहा है, गेटिंग क्यों आ रहा है, बस आपको कोई मतलब नहीं, आप इसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पढ़ लेना है इसको, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो ये आपको यहाँ से आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, मैं कह रहा था कि आप प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप इंग्लिश में बहुत आसान है, लेकिन आपको एक बात समझ में आ जाए तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना, ऐसे। हाँ, ये क्या है कि जैसे आप कल कहीं गए थे, तो वहाँ जाने के बाद आप कोई चीज़ हो गया, मैं थक गया, आई गॉट टायर्ड, है ना। आप कुछ कल कहीं बाजार गए थे, और तो वहाँ पर कैसे कैसे हुआ, आप उसको कैसे, वो थक गया था, मैं थक गया था ना, वो नाराज़ हो गया, वो खुश हो गया, तो इस चीज़ को आप ऐसे इसको देख लेना, ठीक है ना। ओके, बहुत आसान है। बाकी और भी बहुत सारे इसमें सेंटेंस बनते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, आप इसको देख लेना। वो गुस्सा हो रहा, वो नाराज़ हो रहा, ये हो रहा, जो भी है। उसके बाल सफ़ेद हो रहे, वो मोटी हो रही, चेंजिंग है ना, इज गेटिंग फैट। अब बिकमिंग, यहाँ बिकमिंग में लगा सकते हो, ठीक है ना। ओके, ये देख, अंधेरा, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग हॉट, इट्स गेटिंग, मतलब चेंजिंग आ रहा है ना। मौसम में चेंजिंग आ रहा है, आपकी अवस्था में चेंजिंग आ रही है, किसी में आ रहा है, ठीक है ना, ये है। तो ये आप कुछ चीज़ें यहाँ पे देखना। वो गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री, ये बिकेम भी हो सकता है। वाटर, वाटर, पानी गर्म हो गया ना, वाटर गॉट वार्म। वो थक गया है, चल रहा था, थक गया भाई, मैं नहीं आऊंगा आज, मैं थक गया, आई हैव गॉट टायर्ड, मैं थक गया, मैं नहीं, बस चलो बाजार चलो, मैं थक गया हूँ भैया, मैं नहीं आऊंगा। ये एक एक्शन हो गया, आप कहीं गए थे, थक गए थे, मैं बोला यार मैं नहीं आऊंगा, मैं थका हूँ, मतलब आप पहले से थके हो, आप थक नहीं, मैं कहा मैं थक गया हूँ बोला था ना। हाँ, जो थक गया हूँ, ये गया गया जो शब्द आ रहा है ना, तो इसको भी दिमाग में बैठा, ऐसे भी आपको याद रहो। कुछ चीज हो गया मतलब वहां पे ना, वो कोई गुस्सा हो गया, कोई ठंडा हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, पूरा रूम खराब हो गया, है ना। ये है। ये गोट वाला, ही गोट प्रमोट्स, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये कैसे हो गया वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने ऐसे 20 मिनट डाले, बाद में समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो इसमें कुछ चीजें हैं, ये है। अब मुझे लगता है आप गोट पे अभी ध्यान देना, बाकी चीजें गोट के और भी बहुत सारे यूज होते हैं। उस मुझे उसको जॉब मिल गया, ही गॉट ए जॉब, मतलब कुछ चीजें मिलने के लिए भी गॉट होता है ना। ही गॉट टायर्ड, तो ये आप, और अगर आप बाकी चीजें आपको समझ में है तो गॉट का और बाकी यूज आता है, तो आप इसको देख कर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन आप फिलहाल इस जो गॉट मैंने बोला ना, उसी पे ध्यान देना। वो थक गया है, थक रहा है, वो चला गया, वो कंफ्यूज हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, गुस्सा हो गया था। तो जब भी आपको कंफ्यूज हो तो आप उसके टेली कर देना टेंस से। थैंक यू।